Hello everyone. Now this is the next chapter, Madam Rides the Bus of class 10th, written by Wali Kanan. This is story of Wali, a girl of 8. ये कहानी सिर्फ एक 8 साल की बच्ची की बस राइड की नहीं है, बल्कि यह स्टोरी एक बच्चे के इनोसेंस से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ के डीप जर्नी की है। वली एक ऐसी बच्ची थी जिसका इस दुनिया को देखने का अपना एक अलग ही पर्सपेक्टिव था। उसका कोई प्लेमेट यानी साथ खेलने वाला दोस्त नहीं था, इसीलिए उसका सबसे पसंदीदा काम था अपने घर के फ्रंट डोर पर खड़े होकर स्ट्रीट के हसल बसल को देखना। वहाँ से हर घंटे गुजरने वाली बस उसके लिए एक सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय यानी कभी ना ख़त्म होने वाली खुशी थी। धीरे धीरे उस बस में सफ़र करना वली की एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गया। वली कोई ऐसी वैसी बच्ची नहीं थी जो सिर्फ डे ड्रीमिंग करे। शी वॉज अ श्योर्ड प्लानर यानी तेज़ दिमाग प्लानर। उसने अपने इस सीक्रेट मिशन के लिए महीनों तक छोटी छोटी डिटेल्स कलेक्ट की। उसने विलेज वालों की बातें सीक्रेटली सुनी और पता लगाया कि टाउन का डिस्टेंस 6 मील है, किराया एक तरफ का 30 पैसे है और सफ़र में 45 मिनट्स लगते हैं। 60 पैसे बचाने के लिए इस 8 साल की बच्ची ने अपनी हर छोटी ख्वाहिश को सेक्रीफाइस किया। उसने पेपरमेंट, टॉयज़, बैलून्स नहीं खरीदे और विलेज फेयर यानी मेले में मैरी गो राउंड पर बैठने की अपनी स्ट्रॉन्ग अर्ज को भी कंट्रोल किया। वह उसका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखाता है। एक स्प्रिंग आफ्टरनून जब उसकी मम्मी सो रही थी, वली ने अपनी बस राइड शुरू की। बस का कंडक्टर एक जॉली फेलो था। जब उसने वली को बच्ची समझकर हाथ पकड़कर ऊपर खींचना चाहा तो वली ने अकड़कर मना कर दिया। उसके इस एडल्ट लाइक एटीट्यूड को देखकर कंडक्टर ने उसे मजाक में मैडम बुलाना शुरू कर दिया। सफ़र के दौरान वली अपनी सीट पर खड़ी हो गई क्योंकि कैनवास ब्लाइंड यानी पर्दे की वजह से वह बाहर पैनोरामिक व्यू सही से नहीं देख पा रही थी। जब एक एल्डरली पैसेंजर ने उसे डांटते हुए बैठने को कहा कि वह कहीं चोट न लग जाए तो वली चिढ़ गई। वह खुद को किसी से कम नहीं समझती थी क्योंकि उसने भी पूरे 30 पैसे टिकट के लिए दिए थे। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट इतना स्ट्रांग था कि जब टाउन पहुंचने पर कंडक्टर ने उसे अपने पैसों से कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र की तो वली ने पूरी डिग्निटी के साथ उसे पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया। रास्ते में वली ने एक बहुत ही फ़नी सीन देखा। एक गाय अपनी टेल यानी अपनी पूंछ हवा में उठाए बिल्कुल बस के आगे आगे पागलों की तरह भाग रही थी। ड्राइवर जितना तेज हॉन्क बजाता, गाय उतनी ही डरकर तेज बस के आगे भागती। वली के लिए यह प्योर एम्यूज़मेंट यानी परम आनंद का पल था। वह इतना हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह गाय उस मोमेंट पर लाइफ, एनर्जी और जॉय का सिंबल थी। जब बस टाउन से वापस विलेज की तरफ लौट रही थी तो वली का सामना उस रियलिटी से हुआ जो हर ह्यूमन बीइंग को एक ना एक दिन फेस करनी पड़ती है। उसने रोड के किनारे उसी प्यारी गाय को लाइफलेस पड़े हुए देखा। किसी फास्ट व्हीकल ने उसे टक्कर मार दी थी। जो क्रिएचर कुछ देर पहले इतनी लवेबल और लाइवली थी, वह अब खून से लथपथ डरावनी आंखों के साथ डेड पड़ी थी। इस सीन ने वली को अंदर तक झकझोर दिया। वह सोचने लगी कि कैसे एक पल में इतनी बड़ी खुशी एक हॉरिबल डेथ में बदल सकती है। मौत के इस ग्रिम रियलिटी ने उसकी सारी एक्साइटमेंट को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। उसने फिर से विंडो से बाहर नहीं देखा और चुपचाप बैठ गई। जब वली वापस घर पहुंची तो उसकी मम्मी और पड़ोस वाली चैटर बॉक्स आंटी बातें कर रही थी कि दुनिया में हमारे अनजाने में
क्या क्या होता रहता है। वल्ली ने इस बात पर एक गहरी सांस लेते हुए हाँ मिलाई। उसकी मम्मी को लगा कि वह बस बड़ों की बातों पर हाँ में हाँ मिला रही है, लेकिन वल्ली के मन में एक प्रोफाउंड सीक्रेट था। वह अब पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही थी। वह दुनिया के सबसे बड़े सच, लाइफ एंड डेथ, इसका एक्सपीरियंस लेकर लौट चुकी थी। नाउ द डीप मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ उम्र बढ़ने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि एक्सपीरियंस इंसान को मैच्योर बनाता है। थैंक यू। Saying if you're liking my video, kindly like, share and subscribe, and please do comment also.